हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अरस्तू की कड़ी में ही अरस्तू के विषय नागरिकता के संबंध में बात करेंगे। पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में अरस्तू नागरिकता और संविधान पर विचार करता है। प्रथम पुस्तक में जहां वह कुटुंब को राज्य का सबसे छोटा घटक मानता है, वहाँ तीसरी पुस्तक में वह लिखता है कि राज्य नागरिकों का समूह है। इस तरह नागरिकों को राज्य का घटक मानकर वह नागरिकता के सिद्धांतों की चर्चा करता है। अब हम सर्वप्रथम इस प्रश्न पर निषेधात्मक दृष्टिकोण से विचार करता है और बताता है कि नागरिक कौन है। इसके बारे में वह बता रहा है कि नागरिक कौन कौन है। केवल निवास से ही कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि विदेशी और दास भी राज्य में रहते हैं। दूसरा, उसने कहा अभियोग चलाने का अधिकार भी नागरिकता प्रदान नहीं करता, क्योंकि यह अधिकार विदेशियों को भी संधि द्वारा प्राप्त हो सकता है। जिनकी नागरिकता छीनी गई है या जिन्हें देश निकाला मिल चुका है, वे भी नागरिक नहीं है, ऐसा अरस्तू मानता है। किसी राज्य के क्षेत्र में जन्म लेने या किसी नागरिक की संतान होने से भी कोई नागरिक नहीं बन सकता, क्योंकि यह लक्षण पुराने राज्यों के विषय में तो ठीक हो सकता है, किंतु नए राज्यों के आरंभिक नागरिकों पर यह लागू नहीं होता। अरस्तू के अनुसार नागरिकता का निर्धारण जन्म, निवास स्थान या कानूनी अधिकारों से नहीं हो सकता, बल्कि वह इस संबंध में व्यक्ति की राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता को महत्व देता है। अब अरस्तू ने क्या कहा है नागरिकता के बारे में, या नागरिकता की डेफिनेशन इस प्रकार दी है। वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। वह व्यक्ति अरस्तू के अनुसार नागरिक है। लोकतंत्र के लिए वह इस लक्षण को अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि वह व्यक्ति नागरिक है जो राज्य के न्याय संबंधी तथा विचार संबंधी कानून निर्माण के कार्यों में भाग लेता है। इस प्रकार नागरिक के संबंध में उसका विचार वर्तमान समय के विचार से बहुत ही अलग है। उसका नागरिक कौन है? वर्तमान समय के नागरिक की भांति केवल उसका नागरिक मतदाता ही नहीं है, बल्कि वह शासन के कार्यों में वास्तविक रूप से भाग लेने वाला, क्रम से शासक और शासित करने वाला, शासित बनने वाला, कानून निर्माण और न्याय संबंधी कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने वाला व्यक्ति है। नागरिक के संबंध में उसकी यह धारणा तत्कालीन यूनानी राज्यों की प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था के अनुरूप है। एथेंस में शासन संबंधी मामलों पर विचार के लिए इक्लोशिया ECCLESSIA नामक सभा होती थी तथा न्याय कार्य के लिए हेलिया HELIA नामक सभा होती थी, जिसमें 30 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले नागरिक भाग लेते थे। अब उसके नागरिकता के अगर हम गुणों की चर्चा करें तो वो कौन कौन से हैं, वो मैं अब आपको बता रही हूँ। नागरिकता की परिभाषा के बाद यह प्रश्न उपस्थित होता है कि नागरिकता किसे प्राप्त होनी चाहिए। अरस्तू प्लेटो के ही समान नागरिकता को सीमित रखने के पक्ष में है। उसके अनुसार शासन के न्यायिक तथा कानूनी कार्यों को संपादित करने के लिए अत्यधिक विकसित बुद्धि, नैतिक शक्ति, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। उसे शासक और शासित दोनों ही रूपों में कार्य करने वाली क्षमता प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्ति के द्वारा ये गुण केवल उसी स्थिति में प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि उसके पास अवकाश हो। अब अवकाश का क्या तात्पर्य है? जैसे अवकाश से हम आज का मतलब समझते हैं छुट्टियाँ, लेकिन उसके अनुसार अवकाश का तात्पर्य छुट्टियों से नहीं है, बल्कि उन कार्यों को रोकने से है जो अपने आप साध्य हैं, साधन नहीं। खानों में काम करना, मकान बनाना, व्यवसाय करना, ये सब कार्य क्या हैं? जीविकोपार्जन के साधन है, ये साध्य नहीं है। जबकि ज्ञान, चित्रकला, राजनीति आदि अपने आप में साध्य हैं। अरस्तू का विचार है कि जिन व्यक्तियों का सारा समय और शक्ति जीविकोपार्जन के कार्य में लग जाता है, दूसरे शब्दों में जिन्हें अवकाश नहीं मिलता, वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अपने कर्तव्यों का संपादन नहीं कर सकते। अपनी इस विचारधारा के आधार पर वह निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित रखने के पक्ष में है। कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? इनके बारे में अरस्तू ने बताते हुए कहा, संपत्ति विहीन व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह वर्ग गुणों का विकास नहीं कर सकता तथा इसकी
राज्य के कार्यों में कोई रुचि नहीं होती। इसका मतलब जिसके पास संपत्ति नहीं है उसे नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा अरस्तू ने कहा था। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, दासों को नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए क्योंकि वे पारिवारिक जीवन में दास मात्र होते हैं। शारीरिक परिश्रम करने के कार्य करने के कारण उनमें उचित विवेक नहीं होता और उनके पास क्या है, अवकाश नहीं होता, मतलब वो फ्री नहीं हो पाते। तो फ्री से उसका, अवकाश से उसका मतलब है कि वो सोच नहीं पाते, विवेक का उपयोग नहीं कर पाते। तीसरा उसने कहा श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास भी अवकाश नहीं होता। चौथा, संपत्ति प्राप्त करने के अप्राकृतिक उपाय जैसे सूदखोरी आदि में संलग्न व्यक्तियों को भी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट उसने कहा स्त्रियों तथा बच्चों को नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी बौद्धिक क्षमता हीनतर स्तर की होती है। ठीक है, उन्हें भी नहीं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, सभी वृद्ध व्यक्तियों को भी नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए क्योंकि वे राज्य के प्रति उत्तरदायित्व पूरे नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।